नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी छतरपुर की, जहां नौगांव थाना परिसर में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त जन सुनवाई आयोजित की गई। साथ ही बात होगी पानीपत की, जहां बैंक हड़ताल से उपभोक्ता परेशान, शाखाओं में कामकाज ठप रहा। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छतरपुर जिले के नौगांव थाना परिसर में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों ने भूमि विवादों से संबंधित समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कुल 46 आवेदनों में से लगभग 25 का मौके पर समाधान किया गया, जबकि बाकी पर जांच कर शीघ्र निपटान का आश्वासन दिया गया। तहसीलदार रमेश कौल ने बताया कि शेष मामलों पर रिकॉर्ड की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की, जिससे विवादों का समाधान एक ही स्थान पर संभव हुआ। एक नौगांव परिसर में क्या शिविर का आयोजन किया गया। अधिकतर थानों में जमीन से संबंधित मामले आते हैं, कितने आवेदन हुए और क्या ध्यान रखें, एक अच्छी पहल है शासन की। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार थाने में थाना दिवस मनाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके पालन में आज करीब 6 महीने के जो शिकायतें थीं, जो ज़मीन संबंधी शिकायतें थीं, जो कई माध्यमों से हमें प्राप्त हुई थी, उन सभी को इकट्ठा करके और आवेदक अनावेदकों को समस्त गाँवों से बुलवाकर और बीट से बुलवाकर इकट्ठा किया गया था, जिसमें कई लोगों को परेशानी होती है। कभी वो तहसील जाते हैं, कभी थाने आते हैं, तो उस दोनों जॉइंट रूप से उसमें क्या निराकरण किया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई। यहाँ पर कुछ जो आवेदक अनावेदक थे, उसमें जब चर्चा की गई तो कई चीज़ें निकल के आईं और कई मामलों का निराकरण भी मौके पर ही हो गया, जिसमें सच्चाई मालूम पड़ गई कि क्या है। तो अनावेदक उसमें संतुष्ट हो गया और अनावेदक को खाली करने को बताया गया, तो सहर्ष उसने स्वीकार भी किया। कई मामले ऐसे। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ललितपुर के विखाखेत टोल प्लाजा पर 37वें सड़क सुरक्षा माह के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट पहनकर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को गुलदस्ते और फूल माला देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में टोल प्लाजा प्रबंधक विकास सक्सेना और अशोक कुमार सिंह ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व के बारे में जागरूक किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कोतवाली ललितपुर पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम ने हत्या के प्रयास के मामले में 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों आमिर और साहिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आमिर ने बताया कि उसने अपनी बहन के साथ बातचीत को लेकर अजय से रंजिश के चलते उसे जान से मारने की कोशिश की थी। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा और चाकू बरामद हुआ। अजय गंभीर रूप से घायल हुआ था, जबकि अभियुक्त घटना के बाद फरार हो गए थे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। छतरपुर में सिटी कोतवाली के पीछे एक आवारा सांड ने एक बुजुर्ग को हवा में उछालकर नीचे पटक दिया, जिससे बुजुर्ग की कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और दाईं आंख पर गंभीर चोट आई। घायल को बुंदेलखंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई। पहले भी सांड से लोगों को चोटें लग चुकी हैं। नगर पालिका ने आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया था, लेकिन आवारा बैल अब भी सड़कों पर घूम रहे हैं। सीएमओ माधुरी शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पानीपत में 27 जनवरी को सरकारी बैंकों की हड़ताल के कारण एसबीआई, पीएनबी बैंक और बड़ौदा समेत अन्य शाखाओं में कामकाज पूरी तरह ठप या सीमित रहा। इससे उपभोक्ताओं को नगद लेन देन, चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट और पासबुक अपडेट जैसी सेवाओं में परेशानी हुई और कई लोग बिना काम कराए लौटने को मजबूर हुए। हड़ताल 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और अन्य लंबित मांगों को लेकर की गई थी, जबकि एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से चालू रही। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका डिपार्टमेंट है उससे डिस्कस हुआ, कोई भी 10 साल से कोई डिस्कस हुआ, कोई लीगल दिया कुछ उसको। हमारे 12th बाइपर्टाइट में ये चीज़ लिखित में है, इसमें आईपीए ने भी साइन करा, हमारी एसोसिएशन ने भी साइन किया हुआ है और ये उसके बाद रेकमेंड हो चुका है सरकार को। और ये सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद पिछले साल भी हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, जो कि इसी विश्वास पे रद्द हुई थी कि सरकार हमारी मांगे मानेगी। और आज भी अगर हम स्ट्राइक में, तो ये नहीं है कल को भी कस्टमर का काम हम ही ने करना चाहके, ऐसा नहीं है कि कल को वो काम खत्म हो जाएगा। वैसे तो ऑनलाइन है, 24 घंटे 365 दिन आप जब मर्जी रुपया निकाल सकते, दे सकते हैं, ऑनलाइन चलता है। देश मोदी जी बात करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, तो देश आगे बढ़े, विकास करे। और आज भी हम वही सी बैंकिंग के पीछे पड़े, जबकि सारे विभाग बाकी बंद है। जबकि प्राइवेट ICICI बैंक के जैसे मान लिया ICICI ऑलरेडी 24 आवर अवेलेबल है। हमारे बैंकों का कंट्रोलर आ। पानीपत से सी न्यूज संवाददाता अंकुर शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में मंगलवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र सफेद चादर से ढक गए।
तेज हवा के कारण लोगों को परेशानी हुई। बाजारों में अफरा तफरी मची और यातायात कुछ देर प्रभावित रहा। किसानों की गेहूं, चना और सब्जी की फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक दिल दहला देने वाला वीडियो क्षेत्र की जमीनी हकीकत को उजागर कर रहा है। वीडियो में नाबालिग बच्चियां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सिर पर लकड़ी ढोकर बेचती नजर आ रही हैं। यह दृश्य तथाकथित विकास के दावों पर करारा तमाचा है और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बताया जा रहा है कि मामला सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र का है, जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की कमजोरी के चलते मासूम बचपन मजदूरी करने को मजबूर है। स्कूल जाने की उम्र में ये बच्चियां जंगलों से लकड़ी लाकर बाजार में बेच रही हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। विशेषकर बकानिया और गुनई क्षेत्र के किसान प्रभावित हुए हैं। इस अचानक मौसम बदलाव ने किसानों में चिंता और नुकसान की स्थिति पैदा कर दी है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सांवर शर्मा की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अध्यक्ष ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शंकराचार्य उन्मुख खेल मैदान में किया जा रहा है। उद्घाटन मैच वार्ड नंबर 3 और अध्यक्ष 11 के बीच खेला गया, जिसमें वार्ड नंबर 3 विजय रही। उद्घाटन मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हर्ष अहीर। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे सुरेंद्र कौशिक, भाजपा जिलाध्यक्ष। अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष श्वेता प्रशांत अग्रवाल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर रचना संजीव अग्रवाल, धमधा थाना टीआई ध्रुव, पार्षद मालिक कुरैशी शामिल रहे। अध्यक्ष ट्रॉफी में प्रथम पुरस्कार 20,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 10,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये श्वेता प्रशांत अग्रवाल, अध्यक्ष नगर पंचायत धमधा द्वारा प्रदान किया जाएगा। वहीं मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार नगर पंचायत अधिकारी और कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा। प्रतियोगिता का समारोह 6 दिनों तक चलेगा और इसे सफल बनाने में नगर के युवा और क्रिकेट प्रेमी जैसे अविनाश ताम्रकार, पिंटू रावत, रिंकू रावत, महेश वर्मा, गौरव ताम्रकार ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। धमधा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर दुर्ग शहर के तकियापारा क्षेत्र में तराना म्यूजिकल ग्रुप द्वारा भव्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की थीम देशभक्ति पर आधारित रही। कार्यक्रम का संचालन तराना म्यूजिकल ग्रुप के संचालक सारेक अली ने किया और इस संगीतमय महफिल में दुर्ग के स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति और सांस्कृतिक गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विल्सन डिसूजा, अब्दुल गनी, आशिफ अली, जॉन डिसूजा, सैफ सहित अनेक कलाकारों की सराहनीय भागीदारी रही। समारोह में समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा की विशेष उपस्थिति रही। बताएंगे आज तराना म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा सुंदर कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना चाहिए? मैं कासिम रायपुरी कहना चाहता हूं कि हमारे सारेक अली मंदी साहब जो हैं, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम कव्वाल है मतलब, और इनकी टक्कर में कोई अभी है नहीं करके। और दूसरी बात क्या है कि वाकई में इससे एक अच्छा माहौल बनाते हैं। हमेशा तकियापारा में हमेशा प्रोग्राम करवाते हैं। हमारे रऊफ भाई की प्रोग्राम में भी जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइम में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों से कि दुश्मन समझ रहा था कि हम टूट जाएंगे, दुश्मन समझ रहा था कि हम टूट जाएंगे, हम एक हैं, हम एकता के गीत गाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलकर भारत की एकता को कासिम बचाएंगे, भारत की एकता को कासिम बचाएंगे। और वही अंत में कहना चाहता हूँ मैं कि हमारे सारे भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और वाकई में इनको मैं तो बोलता छत्तीसगढ़ से इनको कोई सम्मान मिलना चाहिए, कोई अच्छा बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। मैं इस बात के लिए मैं कासिम रायपुरी सिफारिश करता हूँ कि भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी इन कलाकारों का सम्मान होना चाहिए और कोई जैसे कि अपना पद्मश्री या जो भी अवार्ड रहते हैं सरकार के, इनको मिलना चाहिए, मतलब मैं कहना चाहता हूँ। और वाकई में हमारे इतने बड़े बड़े हमारे समाज सेवी लोग यहाँ मौजूद हैं और वाकई में मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि इन तमाम कलाकारों का हौसला बढ़ाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसी कलाकारों का हौसला बढ़ाएंगे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शाजापुर जिले की कृषि उपज मंडी अकोदिया प्रांगण में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषक भोजनालय का शुभारंभ किया गया। इस भोजनालय का संचालन हेमंत जायसवाल द्वारा किया जाएगा, जहां किसानों को केवल 5 रुपए में स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भोजनालय का उद्घाटन तहसीलदार घनश्याम लोहार,
भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष मेवाड़, पार्षदगण, पत्रकारगण, मंडी समिति के अधिकारी रमेश मेवाड़ सहित मंडी कर्मचारी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। अतिथियों ने कृषक भोजनालय की सराहना करते हुए कहा कि इससे मंडी में आने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जोधपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मी एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों ने बैंक ऑफ इंडिया आंकलिया चौराहे पर प्रदर्शन कर सप्ताह में 5 कार्य दिवस की मांग दोहराई। सार्वजनिक क्षेत्र, ग्रामीण, सहकारी और निजी बैंकों में हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित रहा। बैंक अधिकारी और कर्मचारी पिछले 5 वर्षों से हर शनिवार अवकाश की मांग कर रहे हैं, जिसे अब तक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। बैंक यूनियनों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत सभी सरकारी, सभी निजी, सभी सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक आज सभी एक दिवसीय हड़ताल पर हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस की बैंकिंग चालू की जाए, क्योंकि कई अन्य विभाग हैं, सब में करीब सभी में भारत के अंदर 5 डे वीक लागू हो चुका है। जैसे कि आरबीआई है, चाहे राज्य सरकार के विभाग है, चाहे केंद्र सरकार के विभाग है, चाहे सेबी है, चाहे इंश्योरेंस संबंधी जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे एलआईसी है, सब जगह 5 डे वीक लागू हो चुका है। तो हम बैंक कर्मी भी ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि हमारे यहाँ भी 5 डे वीक लागू किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों की कमी के कारण हमारी कई ब्रांचें जो रात को 8-8 बजे तक बैंक कर्मी उसमें काम करते हैं, जिससे हमारे जो फैमिली है, जो हमारे फैमिली और कार्य के साथ जो वर्क बैलेंस है वो नहीं। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। सोनगंज के ग्राम घटिया कला और पिरपालिया में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई और दाने काले पड़ने का खतरा बढ़ गया, जबकि प्याज की कोमल पत्तियों को भी नुकसान पहुंचा। अचानक हुई इस प्राकृतिक आपदा से किसान हताश हैं और प्रशासन से जल्द सर्वे कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सिरसी में 77वें गणतंत्र दिवस का हर्षोल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य प्राची चंद्रा ने झंडा फहराया। उसके बाद सभी शिक्षक, कर्मचारी और छात्राओं ने राष्ट्रगान गाया। छात्राओं ने झंडा गीत, सामूहिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ने भारतीय इतिहास, अमर शहीदों और संविधान के कर्तव्यों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता इसरार आलम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।